नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर पवन कुमार। और डॉक्टर पवन कुमार का इतना अच्छा अनुभव है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कि उनका हमेशा ही प्रीलिम्स निकला है। और उन्होंने लगभग अपने 8 अटेम्प्ट में 8 बार प्रीलिम्स निकाला है, और इस बार उनका अंतिम अटेम्प्ट है, तो वो अच्छे से मतलब अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ 8 अटेम्प्ट में से पवन कुमार ने 3 इंटरव्यू फेस किए हैं। और थोड़ा दुर्भाग्य से रहा कि मतलब 1-2 मार्क्स से इनका फाइनल सिलेक्शन रुक गया था, लेकिन जैसे इस बार हम आशा कर रहे हैं कि इनका मतलब प्री मेंस मतलब और इंटरव्यू सभी अच्छा होगा। इससे पहले भी हमने डॉक्टर पवन कुमार के साथ आइस इंटरव्यू को लेकर एक लेसन बनाया था। जैसे कि हिंदी माध्यम में एक समस्या रहती थी कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन जैसे कि पवन कुमार जी के बहुत ही अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में आए हैं। तो आज हमारी मुख्य फोकस होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का ये एक सवाल होता है कि यार ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें हम मुख्य रूप से फोकस करके उनका प्रीलिम्स निकाल पाएँ। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए हम लोग मिलकर अच्छे लेसन यहाँ पे लेके आते हैं। और इसके अलावा जो मेरे अपने नोट्स हैं, क्योंकि मुझे भी 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने का अनुभव है, और 4 मेंस मैंने भी लिखे हैं। मतलब 4 बार प्रीलिम्स मेरा निकला, तो इसके लिए मैंने अच्छे लेसन बनाए हैं। तो इसके लिए आप ये एक काम कर सकते हो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स और मेरे टेस्ट कॉपीज भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलते हैं सीधा पवन जी के पास। पवन जी, आपका स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि मतलब शॉर्ट में पूरी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करेंगे, संक्षिप्त में। तो पवन जी, आपका कैसा अनुभव रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर? कौन सा ऐसा कोर एरिया है, कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो हमेशा आप प्रीफर कर देते हैं? नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी प्रीलिम्स को लेके। तो सबसे पहले प्रीलिम्स को लेके अभी भी जैसे मैं जो अक्टूबर में प्रीलिम्स है उसको पढ़ूंगा, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वो क्या है कि हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। अगर उन हम उनको अच्छे से करेंगे तब उसके बाद अगर हम बुक पढ़ेंगे तो हम बुक से उसी अप्रोच से पढ़ेंगे जिस अप्रोच से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो नए एस्पिरेंट है उनको कम से कम 20 सालों के 15 से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आप अच्छे से एनालिसिस करो, सीरियसली उनको अटेम्प्ट करो। और फिर उनको देखो कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ क्या गलती की, यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी का कोर एरिया कौन सा है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आपके दिमाग में एक रफ आइडिया सा बन जाएगा यूपीएससी का कि अच्छा यूपीएससी प्री में ऐसी ऐसी चीजें पूछता है। और मैं आपकी मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चली जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर नए एस्पिरेंट के लिए, पुराने वाले हैं तो वो 5, 7, 10 साल के कर लो बोले। उसके बाद सेकंड है कि यूपीएससी के कोर एरियाज को आप पहचानो कि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि थोड़ी प्रोफेशनल अप्रोच ज्यादा नहीं होती। वो क्या करते हैं कि ले दे के हिस्ट्री ज्योग्राफी बार बार घुमा फिरा के वही पढ़ते हैं, ये थोड़ा मैंने देखा है। तो आप देखो कि सारे सेक्शन है यूपीएससी इक्वल पूछता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। इन सब सेक्शन से इक्वली वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हम क्या करते हैं जनरली जो एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस टेक, इनके साथ ये दिक्कत आती है कि हिंदी मीडियम में ना तो कोई अच्छा मटेरियल अवेलेबल है हाँ, हाँ। और ना कुछ मैगजीन वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है। हुँ, तो क्या करना है हमें कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस टेक इसको खुद से तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना। हुँ, हुँ। तो इसके लिए जैसे मैं ये करता हूँ कि एक बेसिक बुक ले लेता हूँ, शंकर आईएएस की है, वो इंग्लिश में आती है। अगर इंग्लिश में अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप हिंदी मीडियम की कोई बुक ले सकते हो। बिल्कुल। उसको लो, उसको आधार बनाओ। और उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी पूछता है वो 1 महीने के अंदर का पूछता है, मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले तक की चीजें पूछता है। और जी। कोचिंग वाले वो देंगे वो 2-3 साल पहले की चीजें। तो हुँ, हुँ। वहां से कोई मुकाबला नहीं है। तो आप मिनिस्ट्रीज की साइट पे जाओ, ओरिजिनल चीजें गूगल पे सर्च करो, हुँ, हुँ। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है इंडिया की, अच्छा इनमें क्या चेंज हुआ, सारी चीजें गूगल से सर्च करके ये बनाओ। बिल्कुल। ठीक है। हुँ, हुँ। और उसके बाद है ना, सेकंड है कि साइंस टेक है। हाँ, तो हाँ। साइंस टेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश में भी मेरे को नहीं लगता कि कोई अच्छी बुक या अवेलेबल है। हाँ, तो आप कोर टेक्नोलॉजीज है उनका एक दो पन्ने में लिस्ट बना लो, 20-25 कोर टेक्नोलॉजी है हाँ, कि हाँ। भाई स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें अच्छा लेटेस्ट डेवलपमेंट ये चल रहा है। हुँ, और हुँ। उनको अच्छे से आप समझ लो कि भाई मेरे ये चीजें हैं, इनका ये ऐसे ऐसे मतलब इनका बेसिक चीजें ये है कोर टेक्नोलॉजीज, उनको समझ के और उनको आप अच्छे से कर लो।
ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक के यूपीएससी कुल मिला के 30 क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल। और अगर आप बहुत अच्छा, जैसे मेरे हर बार लगभग मतलब 30 में से 27-28 क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं साइंस टेक और एनवायरमेंट इकोलॉजी वो गलत होते हैं बस। तो सिलेक्शन का मेन रीजन ही ये है। हम्म। बाकी लोगों में मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अच्छे से कर लो बस। बिल्कुल। जैसा ठीक है। आपने बताया कि अ, साइंस टेक का मैं भी अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें पवन जी वाले अनुभव में जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा भी 4 बार प्री निकला है, तो लगातार निकला है प्री। तो उसमें मैंने भी जैसे पवन जी ने जो बताया कि कोर एरिया फाइंडिंग कर लिया था, और जो पवन जी बता रहे हैं साइंस एंड टेक का, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि 3-4 साल की जो नोबेल प्राइज वाली स्टडी है ना, उनको आप थोड़ा सा अप्लाइड कर लो कि इस बार क्या क्या रहा है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में या डीएनए टेक्नोलॉजी में या जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या रहा है, एक तो ये कर लेना। और पवन जी ने दूसरा बोला कि जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी ट्रेडिशनल तो आपको चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो या दृष्टि वाली से पढ़ो, आप इसमें करंट अफेयर का काफी अच्छा कर लेना, जिसमें जो भी जैसे पवन जी ने कहा कि इन्वायरमेंट की जो साइट है, कई मंत्रालय की साइट है, वहां पे जाके आप अच्छा कर लेना इसमें। और एक तीसरा इसमें इकोनॉमी और जोड़ लेना, आपकी इकोनॉमी एक डायनेमिक चीज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में इकोनॉमी से रहते हैं। तो जो मेरा हम्म, अनुभव रहा है कि मुन्नाल सर के जो वीडियो है ना, मुन्नाल सर की वीडियो से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। हाँ तो ये हाँ 3-4 चीजें आप अच्छी कर लो। हाँ, बिल्कुल पवन जी, ये बात बोल रहे हो ना? हाँ, एनवायर ये मृणाल सर के वीडियो में भी फॉलो करता हूँ। हाँ, हाँ। तो ये चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है पवन जी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की एग्जाम में समस्या ये आ जाती है कि या तो उनमें फिर रहता है या प्रेशर के कारण वो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट ले पाते हैं। ये धारणा रहती है कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए, जबकि मैंने ये देखा है जिनका सक्सेस रेशियो ज्यादा है प्रीलिम्स में, उन वो क्या करते हैं 80-90 या 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो यार, क्वेश्चन अगर हमने कम अटेम्प्ट किए, यूपीएससी में ऐसा है कि कुछ सिली मिस्टेक्स होगी, 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे डेफिनेटली, जो हम्म। आप बाहर आके आपको लगेगा ये नहीं गलती कर दी, हाँ, सिली हाँ। मिस्टेक्स होगी, वो हम मान के चलेंगे। तो अगर आपने मान लो 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन किए कि जहाँ श्योर हूँ, अगर वहीं आपके 10-15 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप वैसे ही बाहर हो गए। हाँ, हाँ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं तो अबव 90 क्वेश्चन करता हूँ हमेशा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 80-85 तो आप करना ही चाहिए अटेम्प्ट। बिल्कुल, मेरा क्यों, भी सेम। 15-20 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे गलत। हाँ, हाँ, सेम मेरा हम्म भी जैसे यही रहता है कि मैं 85-90 तक अटेम्प्ट लेता हूँ, तो फ्री ना। अच्छा पवन जी, हम्म एक तीसरी बात ये रहती है कि सीसेट को लेकर काफी समस्या रहती है बच्चों की, है ना, कि सीसेट में जैसे लास्ट ईयर भी हिंदी हम्म। माध्यम के एस्पिरेंट काफी मतलब फेल हुए हैं, तो सीसेट में थोड़ा सा आप बताना क्या करना चाहिए इसमें? सीसेट में देखो, हमें सबसे पहले कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो चेक कर लो। अगर साइंस बैकग्राउंड है तो उनके लिए थोड़ा इजी रहता है। हम्म। आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप बराबरी मत करो, एक दूसरे से कंपेयर मत करो कि वो इतना टाइम पढ़ रहा है तो मैं भी 15 दिन ही पढ़ूं या 10 दिन ही पढ़ूं। हम्म। तो इसलिए जो जिनको लग रहा है कि थोड़ा आर्ट्स बैकग्राउंड है तो उनको एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए। तो उनको कोई बुक है जैसे आर एस अग्रवाल की या उनकी बुक्स के प्रीवियस ईयर्स के अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करो। उसके बाद यूपीएससी के क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम्म। यूपीएससी 95 से लेके अब तक के, पहले भी यूपीएससी 2010 तक जब तक सीसेट नहीं था तब तक 25-30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता था बिल्कुल। जीएस वाले पेपर में। हम्म। तो उनको करो। उसके बाद अब तक जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2011 से लेके 2019 तक 20 तक, तो हम्म। उन सबको क्वेश्चंस को करो। उससे क्या है कि यूपीएससी अप्रोच पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन वाले या यूपीएससी ऐसे एसएससी वाले क्वेश्चन नहीं पूछता। और हम्म। उनके आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको खुद को ये मतलब महसूस हो जाएगा कि हाँ यार मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ले देके कोई 100-200 टाइप क्वेश्चन होंगे बस, हाँ, हाँ, उससे बिल्कुल। ज्यादा टाइप है नहीं क्वेश्चन। हाँ, इसमें। तो यहाँ पर भी गाइडिंग प्रिंसिपल यही है। और एक और बात कि मेरे हिसाब से जो मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है आप पहले उनको कर लो, क्योंकि हम्म। उनमें श्योरिटी रहती है कि आपके क्वेश्चन वो सही होंगे। सी सेट वाले में थोड़ा डिलेमा रहता है। हम्म। तो अगर पैसेज बाद में करो तो ज्यादा बेटर है। जो जो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको पहले कर लो, उसके हम्म। बाद पैराग्राफ पे करो, और फिर टाइम बचता है तो जो टफ क्वेश्चन है मैथ्स रीजनिंग के वो कर लो। बिल्कुल, आपने ये सही अप्रोच बताई कि सीसेट के अंदर विशेषकर यूपीएससी के पेपर सोल्व करने का ज्यादा फायदा मिलता है। वो भी आप जब 2 घंटे के अंदर सही रियल टाइम में हाँ आप घर पे बैठ के करते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले पा रहे हो। और जैसे पवन जी ने बताया हाँ पैसेज के हम बाद में कर सकते हैं, तो पैसेज को लेकर मैंने काफी रणनीति वाली वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बना दी है अपने चैनल पर, तो आप पैसेज वाले देख सकते हो। साथ में अगला सवाल है पवन जी की टेस्ट सीरीज कौन सी करनी चाहिए, काफी दुविधा रहती है बच्चों को, टेस्ट सीरीज कौन सी करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज के लिए अगर सबसे पहले तो मैंने बताया था कि यूपीएससी वाले क्वेश्चन है वो सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। उसके हम्म। बाद आप कोई कोचिंग देख लो
और एक दो कोचिंग की टेस्ट सीरीज कर लो, जैसे विजन की ठीक बताते हैं टेस्ट सीरीज। हाँ हाँ। विजन के अलावा इनसाइट को या इनको किसी को एक एक दो से ज्यादा मत करो। फिर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा और छोड़ दिया, आप पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस करो। हर हम्म एक क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आप वो गलती वहां एग्जाम हॉल में ना करो। इस हम्म। चीज का विशेष ध्यान रखना बस। बिल्कुल। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर हम्म। को लेकर कि पीटी मतलब अभी अक्टूबर में होने वाला है, तो कितने महीनों का करंट अफेयर और कौन सा मतलब एक रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए हमें? जैसे ये इस साल मेंस के बाद का ले लो, इसी साल का ही मेरे हिसाब से, पर जनरली यूपीएससी में लेते हैं ये 1 ईयर ब्रेक हाँ हाँ। लेके चलते हैं। जैसे अक्टूबर में है तो पिछले साल अक्टूबर से आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स। और हम्म। एक ही मैगजीन, जैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा हिंदी मीडियम वाले विजन वाली मैगजीन ठीक है, हाँ विजन की। कि विजन का हिंदी मीडियम में भी आती है मैगजीन। हाँ वो बेस्ट है, करंट अफेयर सारी चीजें वो कवर करता है। और हाँ उनको अच्छे से एनालिसिस करके करो। हाँ और उस सेक्शन एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक वाले पे विशेष ध्यान रख के। हाँ। तो मतलब हम्म। पवन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। और ओ जो हाँ दर्शकों हाँ। को जो चाहिए था कि एक हिंदी मीडियम का ऐसा विद्यार्थी जो कि बार बार प्रीलिम्स पास कर चुका है अपने अनुभव को बताए तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो नहीं बिल्कुल सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। ठीक है, तो यही ये लेसन समाप्त होता है। और ठीक है। लेसन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, आगे हम ऐसे लेसन जरूर लाते रहेंगे जिससे आपका फायदा हो। थैंक यू।